फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रूडेंस क्लासेस में। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास का अंतिम टॉपिक, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इसके महत्वपूर्ण बिंदु को। तो सबसे पहला बिंदु, ठीक है, हालांकि पहले कुछ बात समझ लेते हैं। जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के बाद आने वाला एक अंतिम अधिनियम है, ठीक है, जो कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना गया। ऐसा हम लोगों ने लॉर्ड माउंटबेटन योजना में पढ़ा था कि इसे भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन के संसद में, जो कि एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और एक हाउस ऑफ कॉमन्स है, दोनों में बिल पारित होता है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के आधार पर ही, जिसको नाम दिया जाता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था उस बिंदु को समझते हैं। सबसे पहले बात कहा गया कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन की स्थापना होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया। सबसे पहले कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन की स्थापना होगी। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग कि भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन की स्थापना, दो डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन की क्या होगी, दो डोमिनियन की स्थापना होगी। ठीक है, स्थापना होगी। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया कि जो देशी नरेश थे, देशी नरेश, ठीक है, ये अपनी इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार अगर ये भारत में रहना चाहे तो भारत में रहें, और अगर ये पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान में रहें। अगर दोनों में से ये कहीं भी नहीं रहना चाहते, ठीक है, यानी ना तो भारत में मिलना चाहते हैं ना ही पाकिस्तान में, तो इनका जो संबंध रहेगा वो पूर्वरत ब्रिटेन के साथ बना रहेगा। पूर्वरत मतलब कि पहले जैसा। तो पूर्वरत किसके साथ बना रहेगा, ब्रिटेन के साथ बना रहेगा। तो इनका संबंध पूर्वरत ब्रिटेन के साथ बना रहेगा। ठीक है, तो क्या समझा आपने कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन की स्थापना होगी। देशी नरेश चाहे तो अपने इच्छा अनुसार भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। अगर दोनों में से कहीं भी नहीं मिलना चाहते हैं तो इनका संबंध पूर्वरत मतलब पहले जैसा किसके साथ बना रहेगा, ब्रिटेन के साथ बना रहेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। ठीक, तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है, ठीक है, कि तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि प्रत्येक डोमेनियन की जो विधानसभा होगी, प्रत्येक डोमेनियन की जो विधानसभा होगी, डोमेनियन की विधानसभा, डोमेनियन की विधानसभा होगी, ठीक है, वो अपने क्षेत्र के लिए, उन्हें अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक डोमिनियन जो होंगे उन्हें अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया जाएगा, उसमें बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है, ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि भारत में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, ठीक है, जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे, सिवाय उनको जो पाकिस्तान में सम्मिलित हो रहे हैं उन्हें छोड़कर। ठीक है, तो बात समझिएगा क्या है कि ब्रिटिश भारत के वे सभी क्षेत्र कहां शामिल होंगे, भारत में शामिल होंगे, भारत में सम्मिलित होंगे, भारत में सम्मिलित होंगे। किसको छोड़कर, सिवाय उन क्षेत्रों को छोड़कर जो पाकिस्तान में शामिल किए गए। ठीक है, तो पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर, सिवाय, या यहां पे लिख देते हैं पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर। ठीक है, इनको छोड़कर ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र भारत में सम्मिलित होंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यह है कि अब 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया जाएगा। 14 अगस्त 1947 को क्या होगा, भारत का विभाजन हो जाएगा।
भारत का विभाजन होगा तो एक नया देश बनेगा और नया देश का नाम क्या होगा? पाकिस्तान। नए देश का नाम क्या होगा? पाकिस्तान होगा। ठीक है, तो इस पाकिस्तान के यानी 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान बना, ठीक है, जो पाकिस्तान बना, इसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? तो प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। और प्रथम पीएम कौन बनेंगे? प्रथम पीएम कौन बनेंगे? लियाकत अली। कौन बनेंगे? लियाकत अली इसके प्रथम पीएम बनेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन किया जाएगा तो नया देश पाकिस्तान बनेगा। तो इस पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और प्रथम पीएम कौन बनेंगे? लियाकत अली बनेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट। अब 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाएगा? भारत स्वतंत्र हो जाएगा। भारत स्वतंत्र हो जाएगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन बनेंगे। और प्रथम पीएम कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे सी राज गोपालाचारी। सी राज गोपालाचारी। ठीक है, सी राज गोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बनेंगे। तो ये रहा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आशा है कि आपको पूरा ये समझ में आया होगा, इसमें कुछ खास था नहीं। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाप्त हुआ और इस तरह से हम लोग का आधुनिक भारत का इतिहास भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग विविध टाइप के कुछ वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, विविध टाइप का मतलब कि जिसमें कुछ हम लोग महान व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह आजाद हो गए। ठीक है, और ऐसे ही कुछ और एक दो महान व्यक्तियों के बारे में, और कुछ आंदोलन जो कि जैसे काकोरी हो गया। ठीक है, काकोरी हो जाएगा या गदर पार्टी वगैरह, इस टाइप का कुछ हम लोग जो छोटे छोटे वीडियो होंगे इसको बनाएंगे, ताकि एक बार में ये विविध वाला एक बार में ही हम लोग समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।